वैसे तो हमारे सनातन में जो सनातन का मूल है वो तो परमात्मा श्री हरि है, परमात्मा नारायण है। और अगर हम भगवान नारायण की सेवा कर लेते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं, तो हमें सभी देवी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त होगा। हम दुर्गा जी के मंदिर में भी जाएं, हनुमान जी के पास भी जाएं, तो उनसे यही निवेदन करें कि हे हनुमान जी महाराज, हे दुर्गा जी, आप हमें ऐसा सामर्थ्य दें कि हमारा मन कभी भी परमात्मा हरि के चरणों से दूर न हो। और आजकल हम सभी की स्थितियां क्या है, हम पूजा पाठ करते हैं, सफलता नहीं मिलती। ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे जीवन में। तो इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि हमारी एक स्थान पर निष्ठा नहीं है। जब तक हम एक स्थान पर स्थिर नहीं होंगे, एक के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे, तब तक हमें फल नहीं प्राप्त होगा। 10 दिन हनुमान जी की पूजा किए, पता चला 11वें दिन कोई दूसरे बाबा प्रकट हो गए। वो बोलते हैं कि उन बाबा के पास चले जाओ तो बड़ा जल्दी चमत्कार करके हो सारे दुखों को दूर कर देते हैं। अब 10 दिन हनुमान जी की पूजा किए, उनको छोड़कर अब उनके पीछे भाग चले। अब 10 दिन उधर पूजा किए, तब तक तीसरे कोई बाबा प्रकट हो गए। तो इससे हमारे कार्यों की सिद्धि नहीं होगी। कार्यों की सिद्धि अगर चाहिए तो हमें निष्ठावान होना पड़ेगा और एक स्थान पर स्थिर होना पड़ेगा, एक पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास ना अन्य बराबर अनन्य, यानी जो मेरे अतिरिक्त किसी और का चिंतन नहीं करता, उसके मैं योग और क्षेम दोनों को वहन कर लेता हूं। दूसरी बात, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अब हनुमान जी की तरफ भी भागेंगे, दुर्गा जी की तरफ भागेंगे, तब तक तीसरे बाबा प्रकट हो गए। वो शंकर जी बता रहे, तो जिधर भटकेंगे तो केवल भटकते रह जाएंगे। हमें स्थिर होना पड़ेगा। जैसे भागवत की कथा में ही उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, वर्णन आता है कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रेम करती थी। परमात्मा श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार में किसी को नहीं जानती थी। पूजन करती थी माता कात्यायनी जी का, लेकिन मांगती क्या थी? पूजा माता कात्यायनी की करती थी और उनसे मांगती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। प्रीति परमात्मा कृष्ण के चरणों में ही मांगती थी, पति स्वरूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कात्यायनी का पूजन करती थी और उनसे आशीर्वाद मांगती थी कि जो नंद गोप के पुत्र हैं वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। मतलब समस्त जीवन हम उन पर अपना समर्पित कर दें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो हम सभी को स्थिर होना पड़ेगा। अगर किसी भी पूजा पाठ जप तप का अगर फल चाहिए तो हमें निष्ठावान होना पड़ेगा। किसी एक के प्रति हमारी निष्ठा हो और निष्ठा के साथ स्थिरता हो,
ये नहीं कि वो बाबा बताए हैं कि हनुमान जी की पूजा करो, वो बाबा बताए हैं शंकर जी की पूजा करो, तब तक तीसरे बाबा बताए हैं कि नहीं ये दोनों बेकार है, देवी जी की पूजा करो जल्दी प्रसन्न होंगे। तो केवल भटकते रह जाए।